हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ महरोज़ कलीम टीजी द पॉट। इस वीडियो को बनाने का मकसद, आइडिया तो मुझे काफ़ी देर से था, बट आज मैंने कहा चलो बना देता हूँ। लीग ऑफ लेजेंड्स, जो कि नहीं पता पब्लिक को कि दुनिया की वन ऑफ द टॉप गेम्स, उसका मोबाइल वर्जन है वाइल्ड रिफ्ट। सो वो उसके पाकिस्तान में, क्योंकि अभी ऐसे इतना नॉलेज नहीं है, बट वर्ल्ड वाइड तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस गेम का। आप देख सकते हो इसके, अगर व्यूअरशिप देखनी है गेम्स की तो देख सकते हो कि लीग ऑफ लेजेंड्स टॉप पर है। इनके वर्ल्ड चैम्पियनशिप देख लो तो वो टॉप पे है। ई स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली, अगर ई स्पोर्ट्स की बात की जाए तो ये गेम सबसे टॉप पे रहती है, जितनी भी आप देख लें तो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि व्यूअरशिप जो 2019 की थी, उसमें क्या क्या लीडरशिप रही है टीम्स की, व्यूअरशिप रही है गेम्स की। तो ये आप देख सकते हैं आगे स्क्रीन पर। खैर, आगे मूव करते हैं हम वाइल्ड रिफ्ट मोबाइल वर्जन की तरफ। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बॉयज़ जो हैं वो पूछते रहते हैं कि लीग ऑफ लेजेंड्स कैसे खेली जाती है, इसका गेम स्टाइल किस तरह का है। तो उस पर मैं थोड़ी सी हेल्प करूँगा आप सबकी। आई होप कि ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद बेसिक लेवल से ये गेम सीखा है। तो इसलिए आई थिंक कि मैं ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। सिंपल 5v5 का गेम होता है। अपनी टीम में भी 5 बंदे होते हैं, आपके पास भी 5 होते हैं, एक दूसरे को मारना है, एट सेम यूजुअल जिस तरह होता है। सबसे पहले लीग ऑफ लेजेंड्स की अगर बात करें स्पेसिफिकली इस गेम की, सबसे पहले आपको चैम्पियंस का नॉलेज होना चाहिए। जो आपके प्लेयर्स होते हैं कि उनके किस किस तरह के, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैम्पियंस की ही। चैम्पियंस में अगर आप यहाँ पे देखें तो ऊपर कैटेगरीज बनी हुई हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज। ईच कैटेगरी के जो चैम्पियंस होते हैं वो अपने हिसाब से खेलते हैं, सो इसलिए हम उनकी ही बात करेंगे। यहाँ पे आ गए, ये जो आइकन बना हुआ है सेकंड पे, ये जो चैम्पियंस हैं इनको हम कहते हैं कि जी ये जंगल कर सकते हैं। जो जंगल का एरिया है गेम के दौरान, वहाँ पे ये खेलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं ये चैम्पियंस। ठीक है, पहले हम इंडिविजुअली हर चैम्पियंस की बात करेंगे, उसके बाद इनका गेम स्टाइल भी डिपेंड होता जाएगा। सेकंड पे जो है ये जो हैमर से बना हुआ है, इनको हम कहते हैं टैंक्स। टैंक्स का गेम प्ले इस तरह से रहता है कि इनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये शुरू में जस्ट टैंक करते रहते हैं, आई वुड से कि यू कैन से कि होल्ड करते रहते हैं, अपने जो आइटम्स बिल्ड होती हैं उनको अप करते रहते हैं, अपनी हेल्थ इंक्रीज़ करते रहते हैं। और एंड की स्टेजेस में, मैच के लेटर स्टेजेस में ये बहुत डेडली हो जाती है, क्योंकि इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर चैम्पियंस। इसके बाद नॉर्मली ये जो टैंक्स होते हैं, नॉर्मली ये मैच के दरमियान सोलो खेलते हैं। ये मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा कि सोलो कौन खेलता है, डुओ कौन खेलता है। ये जो हमारे पास कॉलम रह जाता है, इनको हम कहते हैं मैजिशियंस। ये ऐसे होते हैं जिनके पास इनकी कोई ऐसे कह कि हेल्थ वगैरह नहीं होती इतना ज़्यादा, बट इनकी मैजिक एबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये मैजिक के थ्रू अपोनेंट्स को मारने में प्रेफर करते हैं। इसके बाद ये वाला जो हमारे पास रहेगा, ये कहते हैं असैसिन्स। इनकी जो अटैक एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लाइक मोस्टली किल्स निकालने में असैसिन्स ही आपकी हेल्प करते हैं इन अ मैच। ठीक है, सो ये जो रहेंगे ये हमारे पास असैसिन्स रहेंगे। इसके बाद हमारे पास ये वाला जो कॉलम है, ये हम कह लेते हैं कि स्पोर्ट में आते हैं। स्पोर्ट का ये हिसाब किताब होता है कि इनकी अपनी हेल्थ कम होती है, बट इनका जो एबिलिटीज़ होती हैं वो ऐसी होती हैं कि ये दूसरे इनका जो साथ टीममेट होता है उसको सपोर्ट करती हैं, उसको हील दे देंगे या उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे दूसरे एनिमीज से। सो ये वाला जो कॉलम है ये स्पोर्ट का रहता है, कि स्पोर्ट में ये डिफरेंट टाइप ऑफ आपके चैम्पियंस आते हैं। और लास्ट जो कॉलम है ये हमारे पास रहता है मार्क्समैन का। मार्क्समैन ऐसे चैंपियंस होते हैं कि जो फाइट के दरमियान घुसते नहीं हैं, दूर से अपने एरोज़ के थ्रू या दूर से अपनी फाइट्स लेंगे। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ चैंपियंस होते हैं लीग ऑफ लेजेंड्स के अंदर। इसके बाद हम जाते हैं गेम के दौरान, गेम में चलते हैं, तो वहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या गेम प्ले किस किस तरह से खेला जाता है। ओके, यहाँ पे हम अगर गेम के दरमियान चलें तो मैं ट्रेनिंग सेलेक्ट करूँगा। ये डिफरेंट टाइप ऑफ आपके चैंपियंस हैं, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि आपने फॉर एग्जांपल जंगल लेना है, टैंक लेना है, मेज लेना है, या असैसिन लेना है आपने, या आपने स्पोर्ट में कोई लेना है, या आपने इधर से आपके आके आपने मार्क्समैन कोई लेना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है, कोई भी चैम्पियन अगर आप सेलेक्ट करें, ठीक है, तो ये नीचे ये लोड आउट बन रहा होगा, ये वाला ये डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा। लीग ऑफ लेजेंड्स में मैं कहूँगा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक गेम के दौरान वो होती ही ये है। हर चैम्पियंस का अगर आप देखेंगे, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बॉटम राइट साइड पे डिफरेंट टाइप ऑफ लोड आउट आ रहा है। ठीक है,
हर चैम्पियन का डिफरेंट होता है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा हर मैच से पहले। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगी कि अगर आप जंगल कर रही हैं, जंगल करने के लिए एक लोड आउट का, एक आइटम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो होता है ये वाला स्माइट। स्माइट एक ऐसा लोड आउट होता है, आप हर एक को रीड भी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हर एक इस स्पेल का पर्पज़ क्या क्या होता है। अगर आप जंगल कर रहे हो तो उसके लिए स्माइट का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्माइट ऐसी होती है कि जो जंगल में मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो स्माइट आपको शुरू में हेल्प कर देती है उनको जल्दी मारने में। सो ये एक बेसिक चीज़ होती है कि अगर आप जंगल कर रहे हैं, जो उनके स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स हैं उनके थ्रू अगर आप जंगल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जंगल में मोस्टली ये मास्टर की यूज़ करते हैं, ओलफ यूज़ किया जाता है। सो इनके साथ आपको स्माइट रखना लाजमी है। बाकी नॉर्मली यही होता है कि ये आप ऊपर में से ये फ्लैश ही यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्लैश का जो स्पेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आप लोगों की टू एस्केप फ्रॉम द एनिमी ट्रैप्स एंड एवरीथिंग। बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ लोड आउट्स, ये जो आइटम्स हैं ये आपको मैं मैच के दौरान समझाऊंगा कि इनका ये जो बने हुए आइटम सिंपल डिफरेंट टाइप के, मैं मैच के दौरान समझाऊंगा कि इनका क्या रोल होता है बिटवीन अ मैच। ओके, हम यहाँ पे ओलफ को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हम जल्दी से मैच में जाते हैं। फिर मैच में आपको मैं लेन्स बताता हूँ और गेम किस तरह से होती है वो बताता हूँ, और किस तरह से आगे बढ़। ओके, ये मैच का किसी भी मैच का स्टार्ट होगा इस तरह से कि यहाँ पे आप अपनी बेस से शुरू होंगे। पर्पस अगेन वो ये आपको मैप में ये रेड यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे जो इनके टर्रेट्स होते हैं एनिमीज़ के, आपने इन सारे टर्रेट्स को मारना है। और मेन पर्पस ये है कि ये जो एनिमी का रेड नेक्सस है आपने इसको डिस्ट्रॉय करना है, कि वो आपके ब्लू नेक्सस डिस्ट्रॉय करने से पहले आपने उनका नेक्सस डिस्ट्रॉय करना है। सो वाइल्ड ड्रिफ्ट में 3 टाइप्स ऑफ लेन्स होती हैं, जहाँ पे अगर आप देखें, याद रखें, सिंपल ये याद रख लें, जहाँ पे ये पर्पल सी आपका शेप बना हुआ है ये होती है आपकी बैरन लेन। बैरन लेन में आपका वो वाला चैम्पियन जाता है जिसका मैंने कहा था कि शुरू में टैंक होता है, जिसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा होती है और वो मोस्टली सोलो ही खेलते हैं। सो बैरन लेन के अंदर आप अपना टैंक यूज़ करते हैं। मिड लेन के अंदर आप अपना जो मेजेस होते हैं, मोस्टली मेजेस वो यूज़ होते हैं मिड लेन के अंदर, क्योंकि उनका हिसाब किताब होता है कि वो मिड लेन डिफेंड करते हैं। और जो नीचे वाली लेन होती है, मैं उसकी ज़रा 1 मिनट आपको बात कर लूँ। नीचे वाली लेन की अगर हम बात करें ज़रा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ये ड्रैगन का साइन जो बना हुआ है, ये यहाँ पे ये वाली जो लेन है इसको हम कहते हैं ड्रैगन लेन। ड्रैगन लेन एक ऐसी लेन होती है जहाँ पे 2 बंदे जाते हैं, एक बंदा एडीसी होता है, दूसरा बंदा उसके सपोर्ट में जाता है, जो कि एक दूसरे चैंपियन के सपोर्ट करता है। एडीसी मोस्टली आप कह सकते हैं कि जो मार्क्समैन होता है वो होता है। मिड लेन के अंदर जिस तरह मैंने कहा था कि मेजिस भी जा सकते हैं, असैसिन्स भी जा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर गेम प्ले, आपको कहाँ पे खेलना पसंद करते हैं। इस अगर स्पेसिफिक एरिया की बात की जाए, ये वाला एरिया रह गया, ये वाला एरिया रह गया, या आपके पास ये वाला एरिया रह गया, इसको हम कहते हैं जंगल का एरिया। जंगल का एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आपका जो जंगलर होता है वो खेलता है। उसका काम ये होता है कि उसने इन जंगल के मॉन्स्टर्स को मारना है, अपना लेवल एज सुन एज़ पॉसिबल उसने अप करना है और बाद में अपने टीममेट्स की असिस्ट करनी है। सो यहाँ पे जंगल खेलता है। जो शुरू में मैं कह रहा था कि आइटम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्माइट की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे अगर मैं ये स्माइट पे क्लिक करूँगा, ये जो बनी हुई है बिजली सी, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे इनके ऊपर एक अटैक होगी, इनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। सो मुझे यहाँ पे एक असिस्ट हो जाएगी कि मैं इन मॉन्स्टर्स को जल्दी जल्दी मार लूँगा जितना जल्दी मार लूँगा। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी, मेरे नाम के साथ ये लेवल आ रहा है 1 2 3, ये हर गेम में आपके साथ ये लेवल आता रहेगा और विद द टाइम ये वाला लेवल अप होता रहता है टू द 15 मैक्सिमम होता है किसी भी चैम्पियंस का इन अ गेम। तो जैसे ही अगर आप 2 आएंगे, 3 होगा, 4 होगा, तो आपकी ये जो एबिलिटीज़ हैं, ये जो राइट साइड पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको मिलती रहेंगी, अनलॉक होती रहेंगी और आप इस तरह से अपना मतलब कह लें कि यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज़। सो ये एक बेसिक काम होता है जंगल का कि उसने ये इन मॉन्स्टर्स को मारना है, अपना लेवल अप करना है एज सून एज़ पॉसिबल और बाद में अपने टीममेट्स की असिस्ट करनी है। ओके, शुरू में हम जो बात कर रहे थे कि बैरन लेन या ड्रैगन लेन, तो उसका पर्पस क्या होता है। अच्छा, ये जो रिवर, ये जो यहाँ पे मैं फिर रहा हूँ, ये एरिया रहता है रिवर का एरिया। फॉर एग्जांपल इस मार्क से स्टार्ट होता हुआ ये वाला एरिया, ये पूरा मार्क जहाँ जहाँ मैं लगा रहा हूँ,
ये वाला एरिया रहता है रिवर का। मोस्टली ये जो रिवर का एरिया होता है ये हम कहते हैं कि जो जंगल होता है, एक आपकी टीम में जंगल होगा और एक अपोनेंट टीम में जंगल होगा। ये एरिया जो रिवर का एरिया ये जंगल्स के पास रहता है। वो इस रिवर पे घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि किस लेन में असिस्टेंस रिक्वायर्ड है उनकी टीम को। यहाँ पे ये जो बना हुआ है पिट सा, ये पिट ऐसा है जहाँ पे आपका बैरन जो होता है वो यहाँ पे स्पॉन होता है। बैरन यहाँ पे स्पॉन होता है जिसकी वजह से हम ये टॉप वाली लेन को बैरन लेन कहते हैं। और इसी तरह नीचे एक पिट बना होगा आपका, ये वाला जो मैप में अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ये बना हुआ है, ये ऐसा एक पिट है यहाँ पे आपके ड्रैगन स्पॉन होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ। सो इनके साथ जो एरिया रहता है ये वाली लेन, इसको हम ड्रैगन लेन कहते हैं। तो वो मैच में टाइम के साथ साथ आपके ये स्पॉन होते रहेंगे। जंगल का काम बेसिकली ये होता है कि उसने इन ड्रैगन्स को मारना है या बैरन जो होता है इसको मारना है और अपनी टीम की असिस्ट करनी है। इस तरह से ये होता रहता है। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे देखा कि गैरन साहब आए हुए हैं, मैं इनके ऊपर आ गया, अब इनको मैं मारूंगा। लेट्स सी। अब यहाँ पे मुझे लग रहा था मैं मर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी ये एबिलिटी फ्लैश यूज़ करके मैं आ गया और टरेट ने मेरे गैरन को मार दिया। सो ये आपका बेसिक रूल होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी कौन सी एबिलिटीज़ किस जगह पे यूज़ करनी है, कौन सी एबिलिटी किस जगह पे यूज़ नहीं करनी। अब ये देखें यहाँ पे एक टाइमर स्टार्ट हो चुका हुआ है 51 सेकेंड्स। इट मीन्स कि 51 सेकेंड के बाद यहाँ पे आपका ड्रैगन जो है वो स्पॉन हो जाएगा। ये यहाँ पे अब 43 हो गया है। सो ये आपका काम होता है कि आपने अपने ड्रैगन्स को मारना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे करने हैं। बाकी जो आपके चैम्पियंस होंगे जो मिड लेन में है या जो अपर लेन में है या जो बॉटम लेन में, जो बैरन लेन या जो ड्रैगन लेन है, वो वहाँ पे अपनी लेन डिफेंड कर रहे होंगे। जंगल का काम बेसिकली ये होता है कि देखना कि किस लेन में असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, कहाँ पे आप अब रश कर सकते हो टीममेट को मार। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह देखें ये ड्रैगन स्पॉन हो चुका हुआ है। मेरा काम ये है कि जो जंगलर होता है उसका काम ये होता है कि वो ड्रैगन को मारे, ठीक है, ताकि ड्रैगन को मारने के साथ आपकी टीम को बूस्ट मिलता रहता है जो कि मैच में आपको हेल्प करता रहता है। तो इस तरह से बेसिक चीज़ें हैं वो, बाकी आप खेलेंगे तो आपको बेहतर आइडिया होता जाएगा। ये काम होता है जंगल का कि वो इस रिवर के अंदर घूमता रहता है, अपना जो जंगल के मॉन्स्टर्स हैं उनको मारता रहता है, अपना लेवल अप करता रहता है और देखता भी रहता है कि किस लेन के अंदर उसकी हेल्प रिक्वायर्ड होती है। सो ये हिसाब किताब होता है, ये बेसिक गेम प्ले होता है वाइल्ड रिफ्ट का। बाकी जिस तरह मैंने आपको लोड आउट समझा दिया है, लोड आउट आपने देखना है। ओके, एक और चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो ये होता है कि जब आप इधर अपनी बेस में जाते हैं तो ये यहाँ पे कॉइन्स हैं, इन कॉइन्स को आप क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स आ रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस गेम के दौरान। अगर लीग ऑफ लेजेंड्स की बात की जाए तो ये आइटम्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर अ गेम। डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिजिकल होती हैं, मैजिक हो सकता है, डिफेंस हो सकता है, बूट्स हो सकता है और रिकमेंडेड ये होती हैं। हर आइटम पे आप अगर क्लिक करेंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि इस आइटम से आपको ये मिलेगा 350 मैक्स हेल्थ, 30 अटैक डैमेज, 20 एबिलिटी एज, यहाँ पे 45 अटैक डैमेज और ये भी लिखा हुआ है डैमेज रिस्टोर्स 50%। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स हर किसी की अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो दी हुई है। आप डिफरेंट आइटम्स ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आइटम चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह मेरे सामने गैरन आया हुआ है जिसकी हेल्थ मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा होती है, सो मुझे एक ऐसा आइटम बनाना चाहिए जिसका डैमेज काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी हेल्थ, गैरन की हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। खैर बच गए गैरन साहब यहाँ पे। सो ये बेसिकली बेसिक चीज़ होती है कि आपने फ़ाइट लेते रहनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस एनिमी के ऊपर अटैक करना है, किसकी हेल्थ कम है। सोलो फाइट नहीं लेनी है, ऑब्वियसली टीम के साथ मिल के फाइट लेनी है, क्योंकि सोलो फाइट अगर आप लोगे तो आप ऑब्वियसली मर ही जाओगे। अपना लेवल अप करते हैं, जिस तरह अभी आप देखोगे मेरा लेवल 7 हो चुका हुआ है। ये इसी तरह वक्त के साथ साथ लेवल अप होता रहेगा टू द 15 जो होता है वो मैक्सिमम लेवल होता है इन अ गेम। एनिमी का भी 15 होगा, आपका भी 15 होगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप जंगल कर रहे हो तो अगर आप जंगल के मॉन्स्टर्स को जल्दी जल्दी मारोगे तो आपका लेवल जल्दी अप होगा। अगर आप एनिमी चैंपियंस को मारोगे तो आपका लेवल जल्दी अप होगा। या अगर आप जंगल में अपनी लेन में खेल रहे हो तो मिनियंस को मारने के साथ आप अपना लेवल अप करो एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद टीम फाइट्स लो और अपना गेम विन करो। सो ये है बेसिक लीग ऑफ लेजेंड्स का गेम प्ले। अभी तो बेसिक हो गया, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको डिफरेंट चैंपियंस के थ्रू गेम प्ले भी दिखा दूंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ गेम प्ले, लेन होल्ड किस तरह की जाती है या जंगल किस तरह किया जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।